हेलो फ्रेंड, आपका आपके ही चैनल एनहांस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। साथ ही साथ इसमें आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, एक एक सेंटेंस का करेक्ट ग्रामर के साथ सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस करते हैं। आप 0 लेवल के हैं या आप किसी भी लेवल के हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द एक आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में एक अगर जहाँ हो उसमें लगाया जाता है। साथ ही साथ डेफिनेट मतलब क्या कि इस कहानी में इस सिल्वर की चर्चा की गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसको हाईलाइट करके किससे किया गया है, द से, ठीक है। सिल्वर की, सिल्वर मतलब चांदी और की मतलब होते या तो कुंजी या तो चाबी। चांदी की चाबी, यहाँ का की तो कहीं है नहीं, लेकिन आपको ये खुद से लगाना, क्योंकि चांदी चाबी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो चांदी की चाबी ही आपको पूरा बोलना पड़ेगा। इट मतलब यह भी होता है, इट मतलब वह भी होता है, ठीक है। वह यहाँ पे वह हो रहा है क्योंकि ये बहुत दूर की बात है। जब कोई दूर से बात कोई चीज़ें होगी तो उसके लिए क्या लगेगा, इट, वह। वह वॉज मतलब था, अ स्टोमी नाइट मीन्स वह एक तूफानी रात थी, ठीक है। वॉज मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, थी। वह एक तूफानी रात, नाइट मतलब रात, स्ट्रॉमी मतलब तूफानी, ए मतलब एक। वह एक तूफानी रात थी, तो ये पास्ट में आपका हो गया है, ठीक है। अ ट्रैवलर एक यात्री, ठीक है। एक यात्री रीच्ड मीन्स पहुंचा। अब ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होता है, रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच्ड सेकंड फॉर्म है और रीच्ड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हम कैसे जानेंगे, यहाँ पर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपको समझना है कि वो थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म हो सकता है, अगर हैव का फॉर्म हो, हैव का फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, ये तीनों मिलाकर के आपका हैव का फॉर्म होता है। अगर हैज़, हैव, हैड का फॉर्म होगा तो आपको समझ जाना ये कि परफेक्ट टेंस में है। अगर बी का फॉर्म हो, क्या हो, बी का फॉर्म कौन सा होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बिंग, खुद बी अगर हो तो वो पैसिव बन जाता है, किसी भी टेंस का पैसिव, ठीक है। तो अ ट्रैवलर एक यात्री, रीच्ड पहुंचा, एन इन, ये देखिए आपका आर्टिकल आ गया, ठीक है। एन किसके आगे लगता है, जब भी किसी भी शब्द से पहले एन तब लगता है जब उसका उच्चारण अ से आ, सिंपल में देखिए आ से आ, ऐसा तो बहुत कुछ होता है लेकिन एक सिंपल में आ से आ, तो यहाँ क्या आया, इन, ई, ये कहाँ आता है, आ से आ के बीच में, आ ई पढ़ते हैं ना हम लोग, वो उसके बीच में आया है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है, एन लगाया है। एन इन मतलब कि सराय होता है ना, जहाँ पर धर्मशाला टाइप में है ना। अ ट्रैवलर रीच्ड एन इन, और ए कहाँ लगेगा, क से ज्ञ तक में, का साउंड जहाँ भी का से ज्ञ तक में, क ख ग घ अंग ऐसे होता है ना, च छ ज झ, वो सब का अगर साउंड कहीं भी अगर आएगा तो वहाँ पर ए लगेगा। अगर आगे कहीं आ रहा है तो मैं आपको बतला दे रही हूँ। यहाँ देखिए अ ट्रैवलर, क्या आया, ट्रै, ये किस में आता है, क ख ग घ में, क ख ग घ अंग च छ ज झ इंग ट ठ, ट आया ना, ट, तो इसलिए इसके लिए क्या लगा है, ए लगा है। ये एकदम सिंपल तरीका है समझने का। अ ट्रैवलर रीच्ड, एक ट्रैवलर को जो यात्री जो है पहुंचा, एन इन एक सराय में, एज चुकी, एज मतलब यहाँ क्या हो गया, चुकी। द आवर समय जो था, वॉज वेरी लेट, समय बहुत देर का समय था। वो जो यात्री जो है वो बहुत देर के समय में उस सराय में पहुंचा। ही वह, पाया, ही क्या है, फाउंड, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सारा टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ही फाउंड वह पाया, द डोर, जो डोर है, जो आपका जो दरवाजा है, लॉक्ड बंद है, फ्रॉम मतलब से, विद इन मतलब होता है अंदर, फ्रॉम मतलब से, विद इन, फ्रॉम विद इन मतलब अंदर से, दरवाजा बंद, पाया उसने पाया दरवाजा क्या है, बंद है अंदर से, ठीक है। ही नॉक्ड, फिर से देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, 2 सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ एक, यह वह पाया,
और दरवाजा बंद है अंदर से, 2 सेंटेंस, और यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ है, ठीक है। द आवर वॉज वेरी लेट, मतलब समय काफ़ी देर हो चुका था, देर थी। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। एट द डोर, दरवाजे को, है ना, एट द डोर, दरवाजे को खटखटाया। द गेट कीपर कौन हो गया? द्वारपाल, जो होता है ना होटल की, धर्मशाला की रखवाली करने वाले। द गेट कीपर, द्वारपाल, रिस्पॉन्डेड, प्रतिक्रिया दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, कुछ भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हैव का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव का फॉर्म कौन कौन सा होता है? हैव, हैज, हैड। अगर बी का फॉर्म होता है तो उसके बाद पैसिव होता है, अगर थर्ड फॉर्म होता है तो, ठीक है। तो द गेट कीपर रिस्पॉन्डेड, गेट कीपर ने प्रतिक्रिया की। टू द नॉक, नॉक करके, गेट नॉक मतलब खटखटाने की उसने प्रतिक्रिया की। सेइंग, कहा। आई हैव लॉस्ट द की, देखिए तुरंत समझ आ गया। अगर यहाँ हैव समझिए नहीं रहता, आई लॉस्ट द की, मैं चाबी खो दिया, मैंने चाबी खो दिया, ये होता, ठीक है। लेकिन आई हैव लॉस्ट ये भी होता है। लूज का ये पास्ट फॉर्म है ना, लूज का पास्ट फॉर्म और आपका पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि परफेक्ट का जो फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है ना, वो क्या होता है? लॉस्ट ही होता है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अगर सिर्फ लॉस्ट रहता तो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन लूज से पहले क्या लिखा हुआ है? हैव। अभी तुरंत आ गया है हैव, तो ये आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। अगर हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है या खो चुका हूँ। द की, चाबी, जो दरवाजे की जो चाबी है, जहाँ पे मेन डोर था सराय का, जो धर्मशाला का, वो बोल रहा है धड़काने पर, मैं दरवाजे की चाबी खो चुका हूँ। एंड, और द डोर, डोर जो है कैन नॉट बी ओपनड, दरवाजा खुल नहीं सकता है, ठीक है। द कैन नॉट बी ओपनड, ये देखिए कैन नॉट एक साथ हमेशा रहता है। कैन, या तो उसको कांट बोलिए या तो कैन नॉट बोलिए। कैन इधर और नॉट इसके बाद आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखना है, इसको बोलते हैं कैन नॉट, ठीक है। बी ओपेंड, दरवाजा नहीं खुल सकता है, यहाँ पैसिव इसलिए लगा है, किसके द्वारा नहीं खुल सकता? बाय द गेट कीपर, है ना। दरवाजा कैन नॉट बी ओपन बाय द गेट कीपर, बाय यहाँ पे छुपा दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि दरवाजा नहीं खुल सकता, तो सिर्फ 2 जन है बाहर, जो यात्री है, क्या वो दरवाजा खोल पाएगा? अगर गेट अंदर से लॉक होगा तो नहीं, दरवाजा कौन खोल सकता है? सिर्फ ये जो अंदर में गेट कीपर है। अनलेस, जब तक, यू हैव अ सिल्वर की विथ यू, जब तक तुम्हारे पास एक सिल्वर की विथ यू, तुम्हारे पास एक सिल्वर की चाबी तुम्हारे साथ ना हो, तब तक यह दरवाजा नहीं खुल सकता है। यू हैव, देखिए अब यू हैव जो है, यू हैव के बाद अगर वर्ब दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो आपका परफेक्ट टेंस है। लेकिन यू हैव के बाद आपको कोई नाउन दिखे, नाउन तो आपको ऐसे समझ आ रहा है, सिल्वर की, है ना, सिल्वर की आ रहा है। ए सिल्वर की जब आ रहा है तो इसका ए किसके आगे लगता है? आर्टिकल के आगे, सॉरी नाउन के आगे लगता है। नाउन के आगे जब ए लगता है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हारा है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तुम्हारे पास, जब तक तुम्हारे साथ एक चाबी, चांदी की चाबी ना हो, ठीक है, तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है ये। द ट्रैवलर, ट्रैवलर जो है अंडरस्टूड, समझ गया, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, क्योंकि यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वॉट, क्या। ही मतलब उसका। मीन्ट बाय एक साथ होगा, ठीक है। मीन्ट बाय मतलब है कि क्या उसका मतलब है द सिल्वर की, सिल्वर की मतलब चांदी की चाबी कहने से उसका क्या मतलब है, ठीक है। ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही, स्लिप्ड फिसलाया, फिसल गया, अ सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर की को फिसलाया ऐसे करके। थ्रू मतलब द्वारा, द होल वहां पे एक छेद थी, वह तुरंत ही, स्लिप्ड फिसलाया एक सिल्वर की, अ सिल्वर कॉइन एक सिल्वर का चांदी का सिक्का, थ्रू द होल एक छेद के द्वारा एक सिक्का को फिसलाया। एंड और द डोर, और जो दरवाजा है, ओपन दरवाजा खुल गया। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक,
और वो एंड कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है। एंड जो होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कि सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। यहाँ पर एक सेंटेंस है तो यहाँ पे बाद में भी एक सेंटेंस ही होगा, यहाँ से यहाँ एक फ्रेज है तो यहाँ भी एक फ्रेज होगा। अगर एंड के इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है मतलब सेम चीज़ों को वो जोड़ता है। एज सुन एज, जैसे ही गॉट इन, जैसे ही वो अंदर गया, ठीक है। ही सेट टू द गेट कीपर, जैसे ही वो जो यात्री था, जैसे दरवाजा खुला और ही गॉट इन, गेट का पास्ट फॉर्म गॉट होता है, यहाँ पर ये कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। ही सेड, उसने कहा, टू द गेट कीपर, गेट कीपर से कहा, यात्री ने गेट कीपर से कहा यानी कि द्वारपाल से कहा, आई हैव लेफ्ट माई बॉक्स, मैंने अपना क्या है बॉक्स, अपना वो जो बक्सा लिया हुआ था छोड़ दिया है, हैव लेफ्ट, ठीक है। लीव का क्या होता है, लेफ्ट, लीव का लेफ्ट, पास्ट फॉर्म उसका लेफ्ट होता है और इसका मतलब V2 लेफ्ट होता है और V3 भी लेफ्ट होता है। तो फ्रेंड देखेंगे हैव के बाद लेफ्ट है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये आपका क्या है, आपका परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। अगर सिर्फ आई लेफ्ट रहता तो मैंने छोड़ दिया, अगर आई हैव लेफ्ट है तो अब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, मैंने छोड़ दिया है माई बॉक्स, मेरा बक्सा, आउटसाइड, आउटसाइड बाहर छोड़ दिया है, प्लीज कृपया करके, ब्रिंग इट, उसे ले आओ, ठीक है। अब जाहिर है वो द्वारपाल है तो वो उठाकर लाएगा ही, वो उसके धर्मशाला में गेस्ट बनकर आया है, वो पैसा पे करेगा। लेकिन वो जो एक चांदी का सिक्का जो घूस के रूप में लिया गया ना, वो देखिए उसको कैसे वसूल करेगा। एज, जैसे, द गेट कीपर जो द्वारपाल है, वेंट गया, ठीक है, वेंट आउट बाहर गया, वेंट आउट, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, गो का पास्ट V2 होता है वेंट, गो का क्या होता है वेंट, V2 हो गया, और गॉन क्या हो गया, गॉन हो गया, V1 V2 V3, तो यहाँ पे ये क्या है V2 है, V2 आ गया। वेंट आउट, जैसे ही वो बाहर गया, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, टू ब्रिंग एक इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव जो होता है वो आपका नाउन का काम करता है कभी कभी, ठीक है। टू ब्रिंग लाने के लिए, द बॉक्स, बॉक्स लाने के लिए मतलब वो जो बक्सा लाने के लिए, द ट्रैवलर क्लोज्ड, तो जो यात्री था वो क्या किया, यात्री क्लोज्ड बंद कर दिया। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। डोर, द डोर, यात्री जो है बंद कर दिया दरवाजा, बिहाइंड मतलब पीछे से, हिम, हिम मतलब उसके पीछे से, जैसे वो बाहर निकला और दरवाजा वो फट सा अंदर घुस करके वो बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसे बताया कि मेरा बक्सा क्या हो गया है, बाहर छूट गया है। द कीपर जो द्वारपाल था, आस्क्ड याचना की, हिम, हिम मतलब किससे, अब क्या दिख रहा है, सिचुएशन क्या है, यात्री अंदर है और द्वारपाल बाहर है, ठीक है, और तूफानी रात है, ठीक है। अब आगे देखिए, द कीपर यानी कि जो आपका जो द्वारपाल है, आस्क कहा, याचना की, हिम मतलब यात्री से, टू ओपन खोलने के लिए, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है और ये आपका इन्फिनेटिव है। द डोर दरवाजा, सो दैट ताकि, ही मे कम इन ताकि वह आ सके अंदर, कम इन मतलब अंदर आ सके। अब मे कम, मे तो आप जानते ही हैं एक मॉडल वर्ब है, जैसे कैन नॉट मॉडल वर्ब था, कैन मॉडल वर्ब था, उसी तरह यहाँ पर मे भी क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 ही लगता है, ताकि वह आ सके अंदर। नाउ अब, द ट्रैवलर रिप्लाइड, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, द यात्री ने जवाब दिया, फ्रॉम विद इन अंदर से, फ्रॉम मतलब से और विद इन मतलब अंदर, अंदर से जवाब दिया, आई हैव लॉस्ट द की, मैं चाबी खो दिया हूँ या चाबी खो चुका हूँ। कि देखिए वो उसको टिट फॉर टैट कर रहा है, उसके साथ वो बेईमानी किया तो अब वो उसके साथ बेईमानी कर रहा है ना। आई हैव लॉस्ट, मैंने क्या किया, चाबी खो दिया। ये भी देखिए आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। क्यों, अगर आई के साथ सिर्फ लॉस्ट होता तो आप समझ जाते कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन बीच में हैव का फॉर्म है। हैव का फॉर्म में कौन कौन सा आता है, हैव, हैज, हैड, एंड, और एंड जो है आपका एक कंजंक्शन है। अ सिल्वर की इज नीडेड टू ओपन द डोर, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, और ये देखिए आपका क्या है, पैसिव है। क्यों, देखिए नीड
फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, और नीडेड ही इसका सेकंड फॉर्म होता है, नीडेड ही इसका थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन उसके आगे एक बी का फॉर्म आ गया। बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बिंग। तो इज आ गया। इज के बाद अगर तुरंत आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये पैसिव में है। एक सिल्वर का की इज नीडेड टू ओपन द डोर बाय द किसके द्वारा बोला गया ये बात? बाय द ट्रेवलर। ठीक है, इसको जरूरत है कि एक क्या सिल्वर की। ठीक है, तो ये तभी खुल सकेगा ये दरवाजा। ठीक है, या तो मतलब दरवाजा अब अंदर से कौन खोलेगा? यात्री ही खोलेगा ना। तो उस जब खोलेगा तो उसके वो नीडेड है, उसको वो जरूरत है। इस चांदी का जो चाबी है उसको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए इसको पैसिव में लिखा गया। सून, जल्द ही, द कॉइन वॉज पुस्ड। फिर देखिए यहाँ पे ये भी आपका पैसिव है। क्यों? ये भी बी का फॉर्म है। कैसे बी का फॉर्म है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर आया ना, वॉज आया। उसके बाद थर्ड फॉर्म पुश फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये भी सिक्का को ढकेल दिया। ठीक है, जल्द ही सिक्का को ढकेल दिया। कौन ढकेला होगा? बाहर कौन है? बाहर है आपका कौन? द्वारपाल। अगेन, फिर से, थ्रू द होल मतलब छेद के द्वारा। एंड डिसऑनेस्ट मैन वॉज लेट इन, और फिर डिसऑनेस्ट मैन को अंदर जाने दिया गया। यहाँ भी देखिए पैसिव है, क्योंकि लेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है। लेट, लेट, लेट। जैसे पुट का होता है पुट, 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 कट, कट, कट। ठीक है, तो वॉज लेट इन, उससे अंदर। लेट इन तो एक ऐसे आपका फ्रेजल वर्ब है, अंदर जाने देने के लिए। और फिर से ये पैसिव हो गया। क्यों हो गया? डिसऑनेस्ट मैन को अंदर आने दिया गया यात्री के द्वारा। ठीक है, कॉइन सिक्का ढकेला गया किसके द्वारा? द्वारपाल के द्वारा। तो इसलिए यहाँ सब पैसिव है, मतलब कि वो सिक्का ढकेला, टिट फॉर टैट उसके साथ किया गया। और इससे सीखने को क्या मिला है? डिसऑनेस्टी मीट्स डिसऑनेस्टी। बेईमानी से ही बेईमानी मिलती है। अगर आप बेईमानी करेंगे तो ही आपको बेईमानी मिलेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।